अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो मत कहें, इसमें एक रौला है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 3 मिनट पीर। 3 मिनट में पीर वाले दिन गुर की बात। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद खान। एंटरप्रेन्योर का लफ्ज़ आजकल जो इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है। कड़क चाय के अंदर ठंडा पानी डालना शुरू कर दे तो वो बहुत जल्दी कड़क चाय नहीं रह जाती है, एक मिट्टी वाला पानी रह जाता है। जरा एंटरप्रेन्योर का लफ्ज़ जब शुरू हुआ था उसको बोला जाना है कि भाई फलाना बंदा एंटरप्रेन्योर है, तो उसका कुछ और मकसद था, मतलब था। अब एंटरप्रेन्योर जब कहा जाता है तो वो किसी भी बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं अब, और ये एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं था। अगर आप 35 साल या उससे ऊपर उम्र है आपकी, तो आपको शायद याद हो कि आप जब कॉलेज के ज़मानों में थे तो उस वक्त जो अपना काम करने की कोशिशें कर रहे होते थे लोग, उनको कूल नहीं समझा जाता था, उनको विला समझा जाता था। उनको टॉक्स पे बुला के उनके इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, उनको कहा जाता था खुदा का वास्ता है कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। लेकिन जो फिर भी कोशिश करते रहते थे उनको और कोई लफ्ज़ नहीं मिलता था अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए, तो वो फिर एंटरप्रेन्योर जैसे लफ्ज़ का सहारा लेते थे। मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाह रहा कि अब एंटरप्रेन्योर जो है वो फारिग है या अच्छा है या बुरा है, मैं ये बात नहीं कर रहा। फ़र्क हो गया, मैं सिर्फ इसकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ। और ये निशानदेही करने का मकसद ये है कि हम जब अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचें तो हमें पता हो, हमारे पास क्लैरिटी हो कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। कि जी मैं एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसका मतलब क्या है। आप क्या सिंपल बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप एक लाइफस्टाइल को अपनाना चाह रहे हैं। तो मेरे नज़दीक एंटरप्रेन्योर वो होता था जो कि एक लाइफस्टाइल को अपनाता था, प्रोजेक्ट बेस्ड लाइफस्टाइल। कि अच्छा भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ, फलानी डेडलाइन है, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल जो भी है, ये एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते ही हो सकती है कि नहीं, कहाँ तक हो सकती है, कितना किसमें दम है इस आइडिया में। ये लाइफस्टाइल जो है ये एंटरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल होता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक साहब हैं, वो अपने वालिद साहब का बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं और कॉलेज गए, पढ़े और अपने वालिद साहब का बिज़नेस ज्वाइन किया। एक साहब ये हैं। दूसरी तरफ एक बैंक में नौकरी करने वाला साहब है, वो उसका शौक़ है फोटोग्राफी। वो उस शौक़ का हक अदा करते करते यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो लोग उसको कह करके यार तू इतनी अच्छी फोटोग्राफी है, तू अपना काम स्टार्ट कर। वो अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ोटोग्राफी जैसा स्किल अपनी तस्वीरें बेचकर, सबसे मुश्किल तरीका है फोटोग्राफी में पैसे कमाना कि अपनी तस्वीरें आप एज ए तस्वीर बेचें, तो वो उसमें माशाल्लाह से कामयाबी हासिल कर लेता है। ये दोनों को हम इसको तो एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। दोनों एंटरप्रेन्योर मतलब अभी कह लेते हैं, अभी दोनों को एंटरप्रेन्योर ही कहा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ चेंज हो चुका हुआ है। और ये मैं प्लीज़ नोट, ये मैं कुल्फ़ी और कुफली वाली बहस नहीं कर रहा कि जी पहले कुफली था अब कुल्फ़ी हो गया है, उसको कुफली कहना चाहिए फलान। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो ये समझ लें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि सारी उम्र वही करेंगे, या आप एक लाइफस्टाइल अपनाना चाह रहे हैं जो कि एक तरह का पैशन बेस्ड है या प्रोजेक्ट बेस्ड है या हॉबी बेस्ड है, और उस पर प्रोफेशनल आप अपना काम करना चाह रहे हैं, उसको करियर बनाना चाह रहे हैं अपना। तो ये दो फ़र्क, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी फ़र्क होंगी, आपका अंदाज़ देखने का दुनिया को फ़र्क होगा, आपकी कस्टमर के साथ डीलिंग शायद थोड़ी सी फ़र्क। तो ये इसलिए इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन मैं पैदा करना चाह रहा हूँ। एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में एक फ़र्क होता था, अब नहीं रहा, इसलिए एंटरप्रेन्योर का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसके लिए पर्सनली प्रोहॉबिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि भाई एक बंदा है वो प्रोहॉबिस्ट है, और मुझे वो हर जगह नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स जैसे फोटोग्राफर है वो प्रोहॉबिस्ट है। मैं बहुत ऐसे स्कॉलर्स को ऑनलाइन फॉलो करता हूँ, नुमान अली खान हो गया, मुफ्ती मैंक हो गया, ये लोग जो हैं ये प्रोहॉबिस्ट हैं। दे हैव कन्वर्टेड एंड फाउंड अ वे ऑफ कन्वर्टिंग देयर पैशन इनटू देयर करियर्स। वो पैशन से प्रोफेशन का जो सफ़र है, मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब, अल्लाह ने मुझे शर्फ बख्शा, मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, उनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो प्रोहॉबिस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग बहुत लोग होते हैं ऐसे जो ये करते हैं। कोई लोग बहुत कमा भी जाते हैं, कई लोग कम कमाते हैं। जिस तरह थ्री इडियट्स में वो जो तीनों इडियट्स हैं वो प्रोहॉबिस्ट्स हैं एसेंशियली। उसमें से एक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, एक कम अमीर हो जाता है, लेकिन तीनों खुश हैं अपने काम से। ये एसेंशियल था पुराने वाले लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर का, जो कि अब नहीं मिलता। और पुराने वाले लफ्ज़ पे या आजकल के ज़माने का जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप का या प्रोहॉबिस्ट होने का, वो रिचर्ड ब्रांसन है। उसकी 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, और वो एक कंपनी पूरी एयरलाइन है, और वो स्पेस, मतलब जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और एक ज़माने में रिचर्ड ब्रांसन, ये 3 लोग थे जो कि सिर्फ स्पेस पे जाने का सोच रहे थे। यहाँ तक उनकी कह लो रिसोर्सेज की वसत है बल्कि। तो वो उस लेवल पे भी खेल रहा है रिचर्ड ब्रांसन,
और उसकी लंदन में मोटरसाइकिल की रेंटल कंपनी भी, जिसमें 7 मोटरसाइकिल हैं सिर्फ लंदन में। वो ये ऊबर राइड्स वगैरह से पहले उसका ये एक आइडिया था जो कि उसने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और वो हर किस्म की इंडस्ट्री में उसने एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और क्यूरोसिटी को फॉर्मलाइज किया, और ये उसी की डेफिनेशन है जो कि मैं बहुत जगह यूज़ करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली क्यूरोसिटी फॉर्मलाइज्ड, फॉर्मली क्यूरियस, ठीक है ना। तो ये, या प्रोफेशनली क्यूरियस, तो ये वो एक राह है, या ये वो एक लाइफस्टाइल है जो कि मुझे बहुत अजीज़ है। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बेस्ड लाइफस्टाइल, फॉर्मली क्यूरियस, प्रोफेशनली क्यूरियस लाइफस्टाइल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज़ करने में, project based lifestyle, converting your hobby into an online business, converting your passion into your career, ये इस तरह की चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी एक फ्री ट्रेनिंग है, वो momex.com/free-tools, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे, वो आप जाके फ्री 3 वीडियोज़ हैं, घंटे की ऑलमोस्ट एक वर्कशॉप है, सारा सिस्टम आपको मैंने समझाया हुआ है। अब जाके देखो, वो आप उसमें से आपको एक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह कि आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें कैसे ला सकते हो। नो मैटर कि आप इसको जॉब कर रहे हो, आप इसको पढ़ रहे हो, आप इसको वेले हो, आप इसको काम कर रहे हो, शादीशुदा हो, होम बेस्ड हो, जहाँ पे भी हो, आपके लिए वो सिस्टम जो है इंशाल्लाह वो एक डिज़ाइन हुआ पड़ा हुआ है, वर्कबल है। मैंने वो अप्लाई खुद किया अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में अप्लाई करके देखा। एज ए कंसल्टेंट मैंने लोगों की हेल्प किया, एज ए टीचर मैंने लोगों की हेल्प किया, एज ए फ्रेंड मैंने इस लोगों की हेल्प की, इस सिस्टम को थोड़ा सा बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप चेक करो, फ्री है आपके लिए। और अगर इफ़ यू वांट मी टू होल्ड योर हैंड व्हाइल यू गो थ्रू दिस जर्नी, तो हमारा 5 वीक चैलेंज भी है, उसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो इस वक्त लॉन्च हुआ है और उसकी एडमिशन्स ओपन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक दस्ती एक मारो, क्लिक। अगर नहीं पसंद आई तब भी लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, उसको लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नहीं यार, एक रौला है।